नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये वीडियो, जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो पीएनएसटी 2024 की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, तो उसके संबंध में है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जिस तरह से क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स जो पहले आपकी काफ़ी अधिक था, उसको कम कर दिया गया है। जी हाँ, 33 और 28। तो कुछ लोगों की 33 है, कुछ लोगों की 28 है। तो आपको जानकारी होगी इसको। तो इसका हमारे सिलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के चांस हमारे क्या बन सकते हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछले वीडियो बनाया था आपका, तो उसमें हमने ये बताया था आपको, जी हाँ, कि कट ऑफ के कारण से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक तो अच्छी आ रही है, लेकिन वो क्वालिफाई कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका फायदा होगा, किसको फायदा होगा, किसको ज्यादा फायदा होगा, किसको कम फायदा होगा। और दूसरी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो आपका एएनएम है, जी हाँ, एएनएम का एग्जाम आपके पीएनएसटी एग्जाम के पहले हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसकी काउंसलिंग ड्यू है। वो काउंसलिंग कब तक होगी। इसी तरह से हम बात करेंगे जो एक एग्जाम हुआ था आपका पीबी बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, तो इनका भी रिजल्ट आ चुका है आपका। और इसकी काउंसलिंग जो है कब तक स्टार्ट हो चुकी हो सकती है, क्योंकि बच्चे इसको लेकर के भी काफी हमसे मैसेज बॉक्स में हमसे फोन करके पूछ रहे हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले कि पीएनएसटी की काउंसलिंग में जो क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स कम किया गया है। जी हाँ, तो पहले तो आप जान लें कि वो है क्या। तो जैसे कि आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस की जो बच्चियां थी, तो उनका कट ऑफ था आपका 50%। माने 100 में 50 नंबर लाना जरूरी था। इसी तरह से ओबीसी एसटी एससी के लिए 40%। और यदि कोई फिजिकल हैंडीकैप है आपके अनरिजर्व का, तो उसके लिए 45% था। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि काफी ज्यादा कट ऑफ है और पूरी संभावना है कि इसको जो है वो कम किया जा सकता है। तो कम कर दिया गया है। और ये आपके एएनएम में भी इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलेंगी। एमएससी नर्सिंग में भी निसंदेह रूप से जो क्वालिफाई कट ऑफ है, तो उसको भी कम किया जा सकता है या किया ही जाएगा। नया कट ऑफ क्या है, तो यदि आप अनरिजर्व के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपको जो है क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स से आपका 33%, यानी कि 100 में 33 नंबर। इसी तरह से आप यूआर, जी हाँ, यूआर ईडब्ल्यूएस विकलांग है, विकलांग कोटे में आते हैं, तो आपका क्वालिफाई कट ऑफ 28 है। इसी तरह से ओबीसी एसटी एससी या इस वर्ग के जो विकलांग हैं आपके, उनका 28 है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं, आपके आशा कार्यकर्ता हैं, आपके स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे बच्चियां हैं, तो उनके लिए कट ऑफ क्या है। तो जिस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से उनका जो है वो क्वालिफाई कट ऑफ निर्धारित होगा। अब हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से कि किसको फायदा होगा। तो जहां तक हम देख रहे हैं कि जो यूआर है आपका अनरिजर्व है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। और उनका ऑलरेडी 50% कट ऑफ है। तो इतने में उनकी सीटें जो हैं वो लगभग फुल हो जाएंगी। हाँ, एक फायदा मिल सकता है कि उनको प्राइवेट कॉलेज जो है वो आराम से मिल जाएगा। यदि वो 33 नंबर या इससे ऊपर नंबर है उनके, 40 45 50 तक भी हैं, तो उनको जो है वो प्राइवेट कॉलेज नर्सिंग का जो है मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जी हाँ, ईडब्ल्यूएस में भी कुछ फायदा होने के चांस हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हमारे पास अपने स्कोर कार्ड भेजी हैं जो कि कट ऑफ को पूरा नहीं कर रही थी। जो कट ऑफ आपका 50% था, लेकिन उनकी रैंक अच्छी आ रही थी। तो ऐसी बच्चियों को भी ये चांस है कि उनको जो है वो जो कट ऑफ कम किया गया है, तो हम बिल्कुल तो नहीं कहेंगे कि आपका जो है 33 नंबर में उनका हो जाएगा। ये है कि 50 के यदि थोड़ा बहुत कम नंबर भी पाती हैं वो, तो ईडब्ल्यूएस में कोटे से उनको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं खासतौर से ओबीसी। तो ओबीसी को बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना नहीं है इसमें। उनका कट ऑफ ऑलरेडी 40% है। तो इनको जो है मुख्य रूप से यदि ये प्राइवेट कॉलेज नर्सिंग कॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो ये इनको आराम से मिल जाएगा। 40 नंबर भी ला रहे हैं तब भी मिल जाएगा, या इससे कम नंबर, 2-3 नंबर इससे कम है, तब भी इनको जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। और जहां तक विकलांग की बात है,
तो विकलांग लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला है, चाहे आपका अनरिजर्व विकलांग हो, आपका ईडब्ल्यूएस विकलांग हो, या किसी एसटी एससी ओबीसी का विकलांग हो। तो इनके काफी कम नंबर में भी इनको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। तो आज आपकी 4 जनवरी है और कल आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो ऐसे बच्चे जो है जरूर रूप से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर आगे की भी जो आपकी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग जो होगी उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सभी बच्चों से हमारा यही कहना है कि यदि क्वालिफाई कट ऑफ उनका आ रहा है जो आपका 33 या 28 है, तो जिसके भी आ रहे हैं, तो यदि उनके नंबर इतने हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है मस्ट रूप से करवा लें, क्योंकि आगे चांस बन सकते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में उनको सीटें जो है वो मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपका एएनएम है तो इसकी काउंसलिंग कब हो सकती है, या आपका पीबीबीएससी नर्सिंग है इसकी काउंसलिंग कब हो सकती है। इस वीडियो में हमको ये भी बताने का प्रयास करेंगे। इसमें आपकी एमएससी नर्सिंग भी शामिल है। तो जिस तरह से ये काउंसलिंग लेट हो रही थी, इसके पीछे जो कारण थे कि कॉलेजों की मान्यता न मिल पाना, तो अब लगभग वो समस्याएं हल हो चुकी हैं। और अब क्या होने वाला है कि समस्याएं इनकी हल हो गई हैं और उनका भी काउंसलिंग ड्यू है। तो जहां तक इस तरह के हमको हमारी जो उम्मीद कर रहे हैं हम कि लगभग 15 जनवरी से आपकी जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, चाहे एएनएम हो आपका, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग हो। और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण डे है, जी हाँ, काउंसलिंग चल रही है आपकी। और आपके जो एक रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है 5 जनवरी तक, यानी कल तक टाइम है, रजिस्ट्रेशन करवा लें आप। और जो वो जानकारी मिल रही है कि अभी तक जो आपकी एमपीएनआरसी है उसके वेबसाइट में आपका जो है वो कॉलेजों की आज लिस्ट आने वाली थी कि कितने कॉलेज आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीटों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि इसके आधार पर ही हमारा सिलेक्शन डिसाइड होगा और हम भी स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि कितने नंबर तक आप ला रहे हैं कि आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कितने नंबर तक आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी अपलोड नहीं हुआ है और जैसे ही हमारी बराबर नजर है उस पर, उसकी वेबसाइट पर बराबर नजर है, जैसे ही अपलोड होता है तो हम आपको न केवल कॉलेज जो काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं सीटों की संख्या क्या है ये भी बताएंगे, साथ साथ में हम ये भी बताएंगे इसमें से कौन से बेस्ट कॉलेज हैं जहाँ पे आप जो है वो अपना जो चॉइस फिलिंग करेंगे। जी हाँ, चॉइस फिलिंग आपकी 6 जनवरी से 8 जनवरी तक जो है आपकी चॉइस फिलिंग होना है। इसमें आपको अपने मनपसंद कॉलेजों की चॉइस फिलिंग करना है। तो बच्चे हमसे पूछ रही हैं कि सर किस तरह कॉलेज लें, डीएमई लें या डीएचएस लें या कौन से कॉलेज बेस्ट रहेंगे, तो उसके बारे में भी हम आपको जो है जानकारी देंगे। तो आप इस चैनल में नए हैं तो आप निसंदेह रूप से हमसे जुड़िए, हम इस तरह के अपडेट आपको जो है वो देते रहेंगे। सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास करेंगे बड़ी सीधी साधी भाषा में, सरल भाषा में, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो आज का हमारा मुख्य रूप से वीडियो बनाने का ये भी उद्देश्य है क्योंकि आज आपकी 4 जनवरी है और बहुत सारी बच्चियां असमंजस में हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। तो हम तो यही राय देंगे कि यदि आप क्वालिफाई नंबर प्राप्त कर रही हैं तो आप रजिस्ट्रेशन तो करवा लें। जैसे कई आपके वीडियो आ रहे हैं इस समय, बहुत सारे लोग कोचिंग वाले वीडियो हैं आपके जो खासतौर से आपकी ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, तो ऐसे लोग आपको प्रकार से एक संशय की स्थिति में डाल रहे हैं कि बेटा सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो आप जो है वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें और आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे आपके जैसे जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 2 ऐसे कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, जी हाँ, जो आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं और ये आपके जो है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में शामिल होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आज समस्याग्रस्त हैं, उनमें कुछ कमियां हैं और वो कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी जानकारी जो है वो मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भेज रहे हैं। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी काफी चांस बनेंगे और यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। तो 1000 रुपए की बात है, इतना हम खर्च कर सकते हैं अपने करियर को लेकर के। और रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट करवाएं, जरूर करवाएं रजिस्ट्रेशन। आपके भले ही कम नंबर है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जो है करवाना है, ताकि जो काउंसलिंग की सेकंड राउंड है या थर्ड राउंड है
उसको में आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। और कभी कभी हमारा ये भी मन करता है कि हम जो है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में भी हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हम प्राइवेट कॉलेज को भी चॉइस फीलिंग में नहीं भर सकते हैं। तो यदि हमको प्राइवेट भी नर्सिंग करना है, जी हाँ, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से नर्सिंग करना है, तब भी हमारा जो है रजिस्ट्रेशन करवाना और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में आप एडमिशन ले ही, क्योंकि एक चीज तो मान रहे हैं हम कि अब जो भी प्राइवेट कॉलेज बचे हुए हैं काफी अच्छे कॉलेज हैं वो, लेकिन वहां पर जो मुख्य दिक्कत ये है कि उसमें गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं होती है। और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से हम बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर लेते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम चाहे इंदौर, भोपाल या ग्वालियर से बड़े शहरों में भी जाके हम अगर नर्सिंग का जॉब करते हैं तो हमारी वेतन 15,000 के लगभग से अधिक नहीं होती है। जबकि सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से हम अगर नर्सिंग करते हैं तो 4.5 वर्ष में करीब हमारा ये डिग्री वगैरह कंप्लीट हो जाती है और हमको जो है सरकारी जॉब की जो है वो गारंटी होती है। इसके लिए हमसे बॉन्ड भी भरवाया जाता है कि आपको जो है वो सरकारी जॉब एक लिमिट अवधि के लिए आपको सरकारी जॉब करना है। यदि आप सरकारी जॉब नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, तो आपको जो है वो पेनल्टी लगेगी। जो राशि आपने जमानत दी है वो राशि आपको जो है वो राज्य सरकार के कोष में जमा करनी होगी। तो बहुत सारी बच्चियां प्राइवेट भी करना चाहती हैं, तो हम उनको रोक भी नहीं रहे हैं। अगर आप प्राइवेट करना चाहती हैं तो करें, बस दोनों में डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि बहुत सारी प्राइवेट बच्चियां जिन्होंने नर्सिंग किया प्राइवेट कॉलेज से, और व्यापम का एक एग्जाम होता है आपका, उसके माध्यम से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जॉब प्राप्त कर लेती है। तो वीडियो कैसा लगा, और हम जल्द ही हो सकता है हमारा अगला वीडियो आपका कॉलेजों को लेकर के हो कि कौन से कॉलेज आपके इस काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग किस हर वर्ग के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। यहाँ पे हम ये बता दें कि जैसे कि मान लीजिए आप विकलांग कोटे से आ रहे हैं, और या आप जो है वो आपका जो सैनिक कोटा है, भूतपूर्व सैनिक कोटा है आपका, या आपका स्वतंत्रता सेनानी कोटा है, तो ऐसे बच्चे खास तौर से यदि उनके 28 या 33 जो भी जैसे भी कैटेगरी है, अगर उनके नंबर आ रहे हैं तो वो जरूर रूप से आपका रजिस्ट्रेशन करवा लें। वो बहुत टाइम नहीं है, कल तक का समय है, और उनको हमारा ये मानना है कि इनकी सीटें कैंडिडेट की अपेक्षा अधिक होती हैं, तो इनको कम नंबरों पे भी इनको जो है वो सीटें, गवर्नमेंट सीटें मिल सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद हमको बनाना पड़े, क्योंकि जैसे ही अपडेट होता है आपका कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीटों की संख्या क्या है, उस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि बहुत सारी बच्चियां कंफ्यूज हैं कि सर हम चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेज चूज करें, डीएमई करें या डीएचएस करें, या हम प्राइवेट कॉलेज भी कर सकते हैं। इस तरह की बातें बच्चे हमसे पूछ रही हैं, तो उसका भी हम इस वीडियो में, अगले वीडियो में जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।